नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से विश्व भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। आपको नहीं आता है लेकिन आज आपको आ जाएगा विश्व भूगोल। बस हमारे साथ ईमानदारी से 5 से 10 मिनट बने रहिए। आपको पूरा जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक, सारे के सारे आपके जुबान पर रहेंगे। बस बने रहिए। कॉन्सेप्ट कैसे होता है आपको आज पता चल जाएगा। देखिए, विश्व भूगोल में हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। आपसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछेगा महादेश कितने हैं, तो 7 महादेश हैं। ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका है। याद रखिएगा, ये हमारे 7 महादेश होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, तो आप बोलिएगा जियोड आकार की आकृति होती है पृथ्वी की। जियोड आकार का, जियोड याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री पे झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे, देखिए क्वेश्चन में घुमाएगा वही ने, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे। लेकिन अगर थोड़ा सा स्पिन कर दे क्वेश्चन को, पृथ्वी अपने समतल कोण से कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने समतल कोण से 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। अब आते हैं कुछ बेसिक, जो विश्व भूगोल में आपकी बस ये जानकारी है तो आपको इजी लगेगा। अगर जानकारी नहीं है तो इजी क्या, फास्ट लगेगा आपको। चलिए तो कुछ बेसिक समझिए कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। जब हम यहाँ पे कोई रेखा खींचेंगे तो रेखा वो फिक्स नहीं है भाई। कोई रेखा यहाँ पे फिक्स नहीं है कि हम यहाँ पे खुरपी लेके चाहे कुदाल लेके कोड़ दिए हैं वही हमारा क्या होगा, रेखा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, काल्पनिक रेखा है। जो भी इस पे रेखा खींचा जाएगा सारे के सारे काल्पनिक हैं, सारे के सारे काल्पनिक। देखिए, जब भी हम यहाँ पे लेटा माने क्या ऐसे खींचे तो समझिए कि ये लेटा है, तो क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड हो जाएगा। लेटा हुआ लेटीट्यूड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यानी इसी को बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलेंगे भाई जी, अक्षांश बोलते हैं। अगर जैसे ही हम ऊपर से नीचे खींचे लॉन्गी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई जी, लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर। ये दोनों चीज़ तो क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और इतनी गहराई लेवल से बात करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी पे अगर मान लीजिए कि हम कोई रेखा निर्धारित करना चाहते हैं, देशांतर और अक्षांश की कुछ रेखाएं निर्धारित करना चाहते हैं, तो किस प्रकार करेंगे। समझिए कि ये सांतरा है, कुछ और से नहीं समझ सकते। देखिए मेरा गोल क्या है, सांतरा है, गोल सांतरा है। अगर हम देशांतर की बात करें, देशांतर हमारा ये जो रेखा दिखाई दे रही है देशांतर है। अंगुली जो दिखाई दे रहा है ये हमारा देशांतर है। सब जाके क्या है, ऊपरी बिंदु यानी उत्तरी ध्रुव से सटा हुआ है। नीचे भी एक ध्रुव है, 2 ध्रुव है। यानी कि ध्रुव से ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। तो अगर हम कह दें कि कोई बीच मध्य रेखा खींचा जाए देशांतर में, तो आप खींच सकते हैं, नहीं खींच पाएंगे। जैसे हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक रेखा खींच दे रहे हैं, तो क्या हम इसके बीच वाला हमें मैंने निर्धारित कर सकते हैं कि यही बीच वाला है, ये पार्ट नहीं निर्धारित कर सकते। जहाँ से निकालेंगे, यहाँ से भी निकालेंगे तभी बीच दिखाई देगा, यहाँ से भी निकालेंगे तभी बीच दिखाई देगा, यहाँ से भी निकालेंगे तभी बीच दिखाए। मैंने सांतरा के एगो हिस्सा, यानी कि बहुत सारे सांतरा होगा, सांतरा में से एगो हिस्सा निकालिए, एगो फट्ठा निकालिएगा, अब कहीं उसको लगा दीजिए, कहीं और से भी निकालिएगा तभी लगेगा वहाँ बीच वाला हिस्सा है, कहीं और से भी निकालिएगा तभी बीच वाला है, कहीं और से भी निकालिएगा तभी वो भी लगेगा बीच वाला है। यानी कि देशांतर में हम एक मध्य रेखा नहीं निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि अक्षांश में कोई मध्य रेखा खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं। कि समझिए कि मान लें कि हमारा पृथ्वी है, अब पृथ्वी अगर यहाँ से तो करेंगे तो भाई ये मध्य रेखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच एक रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा क्या दिखाई देगा, ऊपर वाला आधा हो गया, आधा नीचे हो गया। तो ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। याद रखिएगा, गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा भाग। यानी कि ये ऊपर वाला गोला पूरा गोला है, गोला का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो इस रेखा को हम मान लिए, अक्षांश को क्या मिले, 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोल दिए, 0 डिग्री अक्षांश बोल दिए। इसी का नाम रख दीजिए विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसी को बोला जाता है, विषुवत रेखा इसी को बोला जाता है। ये पृथ्वी को यानी कि भूभाग्य को, माने भू को, पृथ्वी को मध्य से एक रेखा गया है, यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया भूमध्य रेखा।
या इसी को इक्वाटर बोलते हैं, इक्वाटर, ठीक है, भूमध्य रेखा को, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो कुछ बातें हैं, वो याद रखिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए, ये 0 डिग्री हमारा क्या है, अक्षांश है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। अगर इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, यहाँ भी 1, इसको मिला देंगे इस रेखा को, तो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते बहुत सारे कितने होंगे, 90 डिग्री तक, यानी कि 90 डिग्री हमारा क्या है, ये तो नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ है। और ये हमारा नीचे आ जाएगा, 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, तो साउथ हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री से 1 डिग्री ये पूरा बढ़ते गया है। तो याद रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होता है, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होता है वो होता है, यानी 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की जो एरिया होता है, जो भाग होता है, उसको हम बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं, कटिबंध बोला जाता है। ये याद रखिएगा, बेहतर पॉइंट है। कटिबंध है, यानी दो अक्षांशों के बीच के जो दूरी होता है, भाग होता है, भूभाग होता है, उसको हम बोलते हैं कटिबंध बोला जाता है। अब देखिए, याद रखिएगा, मान लीजिए कि अगर हाँ आपसे क्वेश्चन पूछ दें, कुल अक्षांशों की संख्या, आपसे क्वेश्चन क्या पूछें, कुल अक्षांशों की संख्या और कुल अक्षांशों के रेखा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की रेखा कितनी है, तो याद रखिए, कुल अक्षांशों की जो संख्या है, तो देखिए 0 से लेकर 90 तक के 90 गो इधर है, 0 से ऊपर 90 गो इधर है, ठीक है। 0 से ऊपर 90 गो ऊपर लाइन खींचा गया है, 0 से नीचे 90 गो ऐसे खींचा गया है। तो ऊपर 90 गो प्लस नीचे 90 और प्लस एक 0 वाला रेखा है, तो 1 ले लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, 181 हो जाएगा। लेकिन अगर अक्षांश रेखाएं के बारे में अगर बात किया जाए, तो देखिए ध्यान से, देखिए ये कहाँ से आया है। मान लीजिएगा हम कह दें आपसे, 1 से लेकर 5 तक कितने संख्या हुआ, तो 1 से लेकर 5 तक 5 संख्या हुआ। कह दे 0 से लेकर 5 तक, तो 6 संख्या हो गया। अगर 0 से 90 91 हो जाएगा। अगर 1 से लेकर 90 तो 90, 1 से लेकर 90 तो 90, एक 0 वाला है तो क्या होगा 1, तो 90 90 180, एक जोड़ देंगे तो 181 हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दें कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो याद रखिएगा भाई, यानी कि यहाँ से लेकर 90, देखिए ये जो 90 वाला है ना, ये रेखा नहीं है, ये बिंदु है। ये क्या है, बिंदु है। और ऊपर वाला भी क्या है, बिंदु है। तो एगो दो गो यहाँ पे 181 में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाए 179। ये हमारा क्या हो जाए, कुल रेखा हो गया, ठीक है। कुल अक्षांश रेखा 179 हो गया। अब यहीं पे देखिए देशांतर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। और देशांतर क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। माने आधा भाग अगर मानते हैं, ये मीडिएटर मानते हैं, तो आधा भाग उधर होगा, यानी कि पूरे आधा गोले के भाग होगा, यानी कि 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री में 1 डिग्री पर रेखा खींचेंगे तो 180 देशांतर रेखा एक तरफ खींचा जाएगा और 180 एक तरफ खींचा जाएगा। अगर देशांतरों की संख्या पूछा जाए, देशांतर की कुल संख्या बराबर, अगर 2D में देखा जाए तो 360 है। 2D में देखा जाए तो 360 है। 2D मतलब होता है कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। 2D का मतलब होता है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। अगर उसमें देखा जाए तो कुल देशांतरों की संख्या जो है 360 है। अगर 3D में देखा जाए, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी लग जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा देशांतरों की संख्या। याद रखिएगा, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर होता है 111.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर होता है, 6 किलोमीटर होता है। ये याद रखिएगा। अगर ये बात देशांतर से हम क्या निकालते हैं, तो तिथि रेखा निकाला जाता है। देशांतर से हम क्या निकालते हैं, तो तिथि रेखा निकालते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं बेसिक। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी है। पृथ्वी के ये बीचों बीच भाग जो रेखा जाती है वो क्या है, 0 डिग्री, यानी कि हम इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री के ऊपर एक रेखा जाती है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। 66 डिग्री पे एक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक
आर्कटिक रेखा, ठीक है, 67 डिग्री पे, ये 23.5 डिग्री पे, और नीचे भी 23.5 डिग्री पे एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, और नीचे 66 डिग्री पे एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका रेखा, ये याद रखिएगा। ये हो गया। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, पहले कर्क यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर कर्क यानी केकड़ा पहले आएगा, उसके बाद मकरा यानी मकर, मकरा नीचे आएगा। याद रखें पहले क आता है उसके बाद म आता है, तो क ऊपर म नीचे, उसके बाद है 66 डिग्री पे आर्कटिक, टिक, टिक यानी टिक्की, टिक्की सबसे ऊपर, टिक्की सबसे ऊपर, अंटार्कटिका, टिक्का, टिक्का, टिक्का जो होता है नीचे, टिक्की ऊपर टिक्का नीचे, याद रखिएगा। तो अंटार्कटिका नीचे, आर्कटिक ऊपर, याद रखिएगा, कर्क ऊपर, मकर नीचे। अब देखिए अगर सूरज मान लीजिए कि सूरज भगवान है यहाँ पे, थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सन है, सन प्रकाश, तो ये सूरज के प्रकाश देखिए यहाँ से लेकर बस यही एरिया में सूरज के प्रकाश रहते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, सॉरी ये गलती हो गया हुआ, ये हमारा क्या होगा 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री, और नीचे भी क्या है 23.5 डिग्री, यानी कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से फिर कर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से फिर कर्क रेखा। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट याद रखिएगा, जब यहाँ पे सूरज भगवान रहेंगे प्रकाश यहाँ पे खूब ज़बरदस्त रहेगा, यानी धूप ज़्यादा होगा, प्रकाश यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होगा, प्रकाश बहुत होगा, अब प्रकाश होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा, इधर गर्मी तो इधर ठंडा। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यानी कि सेंटा क्लॉज के नाम सुने हैं, यानी कि 25 दिसंबर को आपको क्या किया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है ना 25 दिसंबर को, तो हम लोग 25 दिसंबर को ठंडा में मनाते हैं। तो आपसे एक बेहतर क्वेश्चन पूछता है, गर्मी के दिनों में क्रिसमस डे कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मकर जो रेखा है ना ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होके गई है, और जो कर्क रेखा है ना भारत के बीचों बीच होके गया है, यानी कि यहाँ पे भारत है और यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीचों बीच। तो याद रखिएगा भारत के बीचों बीच होके कर्क रेखा जाती है 8 राज्यों से, जिसको गर्म छाछ पे तृप्ति मिलेगी, याद करने का ट्रिक है, चाहे मित्र पर गमछा झार दोनों है। और ये कर्क रेखा थी ऑस्ट्रेलिया के मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होके गई है। तो देखिए जब यहाँ पे गर्मी होगा, भारत में जब गर्मी होगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ठंडा पड़ेगा, और जब ठंडा यहाँ पे गर्मी होगा तो भारत में क्या होगा, ठंडा पड़ेगा, क्योंकि 3 महीना का 3 मंथ का गैप है। क्योंकि आप जानते हैं कि 3 महीना माने 3 महीना यहाँ से यहाँ तक आने में विषुवत रेखा पर 3 महीना, फिर विषुवत रेखा से मकर रेखा पर जाने में 3 महीना, मकर रेखा से फिर विषुवत जाने पर 3 मंथ, फिर विषुवत से मकर पर जाने पर 3 मंथ, यानी कि आपका 12 मंथ हो जाता है। अब याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, याद रखिएगा 21 और नीचे वाला पे 22 और बीचवा में 23, याद रखिएगा। याद रखिएगा 21 जून और जून में 3 मंथ जोड़ लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 22 दिसंबर, फिर 3 मंथ बैक जाइए, यानी कि 21 मार्च। ध्यान से देखिएगा, यहीं से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 21 जून को यानी कि भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन भारत में 21 जून को होता है, तो सबसे छोटी रात कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन, उस दिन भारत में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे बड़ा दिन कहिया होता है, तो 21 जून को। 21 जून को जब यहाँ पे बड़ा दिन होगा, उस दिन भारत में सबसे छोटी रात होगा, यानी कि रात तो अभी हम लोग का क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। जैसे ही 21 जून आएगा समझिए खूब लोग सोते हैं मौज मस्ती से, और उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है।
यानी कि काफ़ी दिन जीते हैं, समय ज़्यादा बिताते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, याद रखिएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हमें एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि किस दिन और रात दोनों बराबर होता है। किस दिन और रात दोनों बराबर होता है? तो याद रखिएगा 23 सितंबर या 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होता है। 22 दिसंबर को कहाँ पे दिन बड़ा होता है और कहाँ पे रात छोटा होता है? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में दिन बड़ा होता है और इंडिया में दिन छोटा होता है, याद रखिएगा। ये बेसिक कुछ कंसेप्ट है, ये क्लियर हो गया होगा तो बहुत बढ़िया। इसके ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसके आगे भी सीरीज लेके आएंगे। अगर आप लोग का प्यार सहयोग मिला, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि नहीं इसके आगे भी पार्ट लेके आइए, तो बिल्कुल निफिक्र लेके आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।